महामृत्युंजय मंत्र के बारे में आपको पता होगा और आप कहीं भी जाते हैं तो तुरंत कोई व्यक्ति आपको देखकर, आपको समझकर, आपकी समस्याओं को लेकर एक ही बात लोग कह देते हैं कि आप महामृत्युंजय का जप करवा लीजिए। तो आज इसमें समझिए कि महामृत्युंजय के जप करने से या कराने से हमें क्या फ़ायदा होता है और किस विधि से महामृत्युंजय का जप करवाना चाहिए, और महामृत्युंजय मंत्र जो है उसका सही रूप से जप हो रहा है कि नहीं जो रहा है। कहीं आप लघु मृत्युंजय तो नहीं करवा रहे हैं, कहीं तो आप मृत्युंजय तो नहीं करवा रहे हैं, कहीं आप महामृत्युंजय करा रहे हैं। इसको आपको समझना होगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि महामृत्युंजय मंत्र का सही अक्षर अगर जप कर दिया जाए तो उसमें लिखा हुआ है कि जन्म मृत्यु जरा रोगे पीड़ितम कर्म बंधनीय। अगर कोई जन्म से भी दोष हो, अकाल मृत्यु हो, पितृ का दोष लगा हुआ हो, ग्रहों का कोई भी दोष लगा हुआ हो, महामृत्युंजय से ठीक हो जाता है। परंतु महामृत्युंजय भी हमारे घर में हो रहा है और उससे भी कल्याण नहीं हो रहा है, तो ये समझिए कि आपके यहाँ महामृत्युंजय नहीं हो रहा है। ठीक है। अब इसमें समझने का वाली विषय है कि पूजा का, अनुष्ठान का, जप का तबे हमें पुण्य फल प्राप्त होता है जब उसमें 3 व्यक्ति संतुष्ट हो, ब्राह्मण, देवता और जजमान। ब्राह्मण, जजमान और देवता, अगर ये तीनों प्रसन्न होते हैं तभी हमको पूजा का फल प्राप्त होता है। देखिए, महामृत्युंजय जो मंत्र होता है वो बहुत ही बड़ा मंत्र होता है और बहुत ही गोपनीय मंत्र है। सही रूप से अगर महामृत्युंजय का जप कर दिया जाए तो मुर्दा, मतलब जिसको खाट पर सुला दिया गया है ना, अब लगता है कि इनका सांस धक धक चल रहा है, अब नहीं बच पाएंगे, वो भी व्यक्ति को कुछ दिन के लिए भगवान शंकर आयु प्रदान कर देते हैं और व्यक्ति स्वस्थ होकर मस्त हो जाता है। सही रूप से अगर किया जाए तब महामृत्युंजय को ही मृत्यु संजीवनी कहा गया है। ठीक है ना, जिसको प्राप्त करने के लिए शुक्राचार्य जी महाराज को हजारों वर्षों तक तपस्या करना पड़ा। बृहस्पति और शुक्राचार्य दोनों गए थे तपस्या करने के लिए, लेकिन बृहस्पति वहां से लौट कर चले आए और कठोर तपस्या करने के बाद भगवान शंकर ने शुक्राचार्य जी महाराज को महामृत्युंजय मंत्र का ज्ञान दिया था। देवताओं के पास नहीं था। तब बृहस्पति जी इस मंत्र को जानने के अपने पुत्र कच को शुक्राचार्य जी के पास भेजते हैं। शुक्राचार्य जी को कच जो है वो शिष्य बनते हैं और उनके द्वारा, बहुत लंबी कथा है, उनके द्वारा फिर कच को यह महामृत्युंजय मंत्र दिया जाता है और आज कच के माध्यम से ही पूरी दुनिया आज इस महामृत्युंजय मंत्र को जान रही है। आज के समय में महामृत्युंजय भी 3 प्रकार से लोग कर रहे हैं। सबसे पहले ओम ह्रौं जुं शः, ओम भूर्भुवः स्वः, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, उर्वारुकमे बंधना मृतो मोक्ष्यमामृतात्, भूर्भुवः स्वः, रौं जौं शः ह्रौं ओम। ये होता है महामृत्युंजय। एक होता है शः जुं हं, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, उर्वारुकमे बंधना मृतो मोक्ष्यमामृतात्, सह जुं हं। ये हो गया मृत्युंजय। और इसके बाद होता है लघु मृत्युंजय। ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, उर्वारुकमे बंधना मृतो मोक्ष्यमामृतात्। ये लघु मृत्युंजय हो गया। तो जो महामृत्युंजय आपको पुण्य फल देगा वो मृत्युंजय नहीं देगा, जो मृत्युंजय देगा वो लघु मृत्युंजय नहीं देगा। तो इसलिए आप अपने घर में अगर जप करवा रहे हैं, किसी ने आपको सलाह दिया है, किसी योग ब्राह्मण ने, विद्वान ने, कोई ज्ञानवान को, ज्योतिषी ने कि महामृत्युंजय कराएं, तो ध्यान रहे आप महामृत्युंजय करवाइए। और महामृत्युंजय मंत्र का इतना बड़ा प्रभाव होता है ना कि आप जीवन की कोई भी समस्या का उससे समाधान हो सकता है, पूर्णतः अगर भरोसा विश्वास के साथ किया जाए तब। अगर आप इस महामृत्युंजय मंत्र के बारे में और भी अधिक जानकारी या अपने बारे में कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो व्यक्तिगत रूप से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर इस वीडियो में दिया गया है। हमारे चैनल से जुड़ जाइए और कमेंट में अपना राय भी दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्रीमन नारायण।